नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये कहावत इस वक्त कांग्रेस पर एकदम सटीक बैठती है। हाल ही में आए महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने ऐतिहासिक तरीके से अपना आशीर्वाद दिया तो कांग्रेस के पेट में ऐंठन हो गई और छाती पीट पीट कर कांग्रेस के नेताओं ने ईवीएम का वही घिसा पीटा राग आलापना शुरू कर दिया। और झारखंड के चुनाव के नतीजों में जब सूबे में दूसरी बार कांग्रेस समर्थित सोरेन सरकार बनी तो ईवीएम का यही राग शांत पड़ गया। सवाल ये कि एक ही मामले में दो नजरिए आखिर कैसे और क्यों, आज बात इसी पर होगी और एक एक कर परत दर परत लेकर कांग्रेस के ईवीएम राग को स्कैन करके ये बताएंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस वक्त वक्त पर ये ईवीएम का राग आलापना शुरू कर देती है और कैसे कांग्रेस अब इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ती जा रही है। अगर बीजेपी जीत जाए तो हाय रे ईवीएम का रोना और छाती पीटना, ये इस वक्त कांग्रेस और उसके सपोर्टर्स की आदत सी बन चुकी है। ज्यादा दूर नहीं जाइए, हाल ही में आए महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों के बाद ही देख लीजिए किस तरह से ईवीएम पर रोना धोना शुरू हुआ और वीवीपैट से मिलान तक करा लिया गया, लेकिन हाथ लगा सिर्फ सिफर। खुद जीते तो सब ठीक और हार जाओ तो ईवीएम है तो सही ठीकरा फोड़ने का फोड़ दो। मतलब धोबी से ना जीतने पर गधे के कान उमेटना। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद विपक्ष ने ये तो कहा कि महाराष्ट्र में फिर से चुनाव कराए जाए, लेकिन ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई या नहीं जुटा पा रहे कि महाराष्ट्र के साथ झारखंड के भी चुनाव नतीजे उन्हें मंजूर नहीं और दोनों राज्यों में फिर से चुनाव कराए जाने चाहिए। आखिर क्यों? वैसे इस मामले पर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग चुका है, लेकिन जिसने ओढ़ ली लोई उसका क्या करेगा कोई। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम को लेकर आसमान सिर पर उठाए विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट में भी झटका तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता से पूछ लिया कि आखिर चुनाव हारने पर ही ईवीएम पर क्या सवाल उठ जाते हैं। याचिकाकर्ता के साथ ही विपक्ष के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद विपक्ष को एक और झटका तब भी लगा जब महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में प्रशासन ने 75 ईवीएम का वीवीपैट यानी मतदान पर्चियों से मिलान किया और ये पाया कि मतों में कहीं कोई अंतर नहीं है। इन ईवीएम का चयन सभी दलों के प्रतिनिधियों के उपस्थिति में किया गया ताकि विपक्षी नेताओं के पास ऐसा कोई बहाना बनाने की गुंजाइश न रहे कि ईवीएम का चयन मनमाने तरीके से किया गया। इतना ही नहीं, खुद चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में लिखित में ये बता चुका है कि उसने 2019 से अब तक 4 करोड़ से अधिक वीवीपैट पर्चियों के साथ ईवीएम वोटों का मिलान किया है और अब तक बेमिल होने का कोई उदाहरण नहीं मिला है। वैसे ईवीएम का ये राग भी ढोंग ही लगता है और उसका उदाहरण देखिए कि ईवीएम का मसला उठाकर ही महाराष्ट्र के विपक्षी दलों के नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया और दूसरे दिन ही शपथ ले ली। यदि विपक्ष दलों को यह जताना था कि वे ईवीएम विरोध को लेकर इतने गंभीर है कि उनके विधायक शपथ लेना जरूरी नहीं समझ रहे, तो फिर कम से कम हफ्ते 10 दिन तो अपने स्टैंड पर कायम रहते। अब जरा ईवीएम के इतिहास को भी टटोल लेते हैं। 19 मई 1982 को चुनाव आयोग ने संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत ईवीएम के इस्तेमाल को ऐलान किया और देश में पहली बार केरल की परूर विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 1982-83 के बीच 10 ऐसे उपचुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया।
इसके बाद 1988 में राजीव गांधी सरकार द्वारा संसद में ईवीएम के इस्तेमाल के लिए बाकायदा एक कानून बना दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में एक नया सेक्शन 61A जोड़ा गया और इसके तहत अब चुनाव आयोग को ईवीएम के इस्तेमाल की आजादी दी थी। 15 मार्च 1989 को ये कानूनी संशोधन अमल में आया। इसके बाद 1998 से 2000 तक कुछ विधानसभाओं में और 2001 के बाद देश के सभी विधानसभाओं में ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब राजीव गांधी सरकार द्वारा ही ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर कानून बनाया गया तो फिर कांग्रेस द्वारा आज इसका विरोध क्यों है? वैसे ईवीएम पर यह सवाल उठाने वाले तब कहां थे जब 2017 में खुद चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम को हैक करने की दावा को सत्यापित करने के लिए सभी पार्टियों को आमंत्रण दिया गया था और ईवीएम हैकाथॉन रखी थी। क्या उस वक्त कोई सियासी दल सामने नहीं आया जो अब ईवीएम हैक करने के खोखले दावे करते हैं, फर्जी वीडियो बनाते हैं, वो उस वक्त कहां थे? वैसे कांग्रेस का ये ईवीएम राग तब ज्यादा बढ़ जाता है जब देश के बाहर किसी शख्स द्वारा ईवीएम की बात कर दी जाए। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर शख्स और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क की तरफ से ईवीएम को लेकर एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं एक टेक्नीशियन हूं और मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि ईवीएम हैक किया जा सकता है। ईवीएम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से जुड़ा होता है और इसे हैक करना संभव है। बस एलन मस्क का ये बयान आया ही था कि कांग्रेस फिर शुरू हो गई कि देख लो अब क्या एलन मस्क भी झूठ बोल रहे हैं। विपक्ष ने एलन मस्क का नाम ले तो लिया लेकिन वो ये भूल गए कि एलन मस्क को ये बयान अमेरिकी चुनाव के संदर्भ में था, ना कि भारत के बारे में। दूसरी बात यह कि जिस एलन मस्क की बात विपक्ष कर रहा है उसी एलन मस्क ने भारतीय चुनाव प्रणाली की तारीफ भी की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मस्क ने लिखा था कि भारत ने एक दिन में 64 करोड़ वोट गिन डाले जबकि कैलिफोर्निया में अभी भी वोटों की गिनती जारी है। एलन मस्क की टिप्पणी एक्स पर एक पोस्ट का जवाब में आई जिसमें एक न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन साझा की गई थी और उसका शीर्षक था भारत ने एक दिन में 64 करोड़ वोट कैसे गिने। इस लेख के स्क्रीनशॉट के साथ कैप्शन में यह भी लिखा गया, इस बीच भारत में जहां धोखाधड़ी उनके चुनाव का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। अब ऐसे में सवाल यही कि एलन मस्क के एक बयान को तो आप अपना लेते हो जो आपके एजेंडा को सूट करता है, लेकिन दूसरे बयान पर भारत की तारीफ, चुनाव आयोग की तारीफ पर आप क्यों मुंह में दही जमाकर बैठ जाते हैं? हालांकि अब कांग्रेस ईवीएम के रास्ते पर अलग थलग बढ़ती जा रही है और हाल ही में उमर अब्दुल्ला और टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी इस मुद्दे को नकार चुके हैं, लेकिन इस फजाहित के बाद भी ये तय मानिए कि कांग्रेस का रोना धोना बंद होने वाला नहीं है। वो कुछ नए बहाने खोज कर लाएगी और ये रोना रोएगी कि उसे जानबूझकर हरा दिया गया। वो खबरों में बने रहने के लिए कुछ भी नाटक नौटंकी करेगी और वास्तव में वो कर भी रही है। लेकिन जाते जाते एक सवाल और कि क्या कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा के अपने जीत हुए उन विधायकों से इस्तीफा दिलाएगी जो ईवीएम की वजह से ही इन चुनावों में जीते, या फिर ईवीएम का ये राग सिर्फ हारने वाली सीटों के लिए है? टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।